Hello guys, good afternoon. How are you all? I hope you all are doing well. So today we are going to discuss a new topic that is articles. वो आपने आर्टिकल्स के बारे में सुना होगा, उनको उपपद भी बोलते हैं हिंदी में. तो जो आर्टिकल्स होते हैं दे आर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड आर्टिकल्स मेनली ए, एन और द, तीन हमारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं इंग्लिश ग्रामर में. ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि अब हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आर्टिकल्स कैसे कैसे किस किस टाइप के होते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं और क्या इंडिकेट करते हैं. ठीक है, तो आर्टिकल्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं. वन इज़ डेफिनेट एंड सेकंड इज़ इनडेफिनेट आर्टिकल. क्लियर. तो जो आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है उसमें आते हैं ए एंड एन. तो इनडेफिनेट जैसे कि हम नाम बता रहे हैं, ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं. और जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस या फिर सिचुएशन को इंडिकेट नहीं करते हैं. ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं बताएंगे, उनको हम जनरली ऐसे यूज़ करते हैं ए और एन को. जो द होता है उसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल. जो द होता है उसको हम यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर जगह के लिए, किसी पर्सन के लिए, किसी प्लेस के लिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ किसी पर्टिकुलर रिवर का नेम है जैसे द गंगा. ठीक है, या किसी पर्टिकुलर माउंटेन का नाम है द हिमालय एक्सेट्रा. तो इस तरह से जो आर्टिकल्स हैं वो दो टाइप के हो गए हमारे, ए और एन. सॉरी, डेफिनेट और इनडेफिनेट. और इनडेफिनेट में आपका ए और एन आ गया और डेफिनेट आर्टिकल आता है आपका द. क्लियर. अब ए एन और आपका द जो होता है उसको यूज़ करने के लिए डिफरेंट रूल्स बनाए हुए हैं. ठीक है, उन रूल्स को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे. सो लेट मी डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द यूज़ ऑफ ए. क्लियर. तो जो आपका ए आर्टिकल है उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहला जो रूल होता है, सेंटेंस में सिंगुलर नाउन से पहले अगर आपका जो वर्ड है वो आपका कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है और साउंड भी कॉन्सोनेंट का ही आ रहा है. ठीक है, सिंगुलर नाउन से पहले अगर कोई आपका जो वर्ड आ रहा है दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्सोनेंट एंड ऑल्सो साउंड्स लाइक कॉन्सोनेंट. ठीक है, तो कॉन्सोनेंट आपको पता है स्वर और व्यंजन पढ़े होंगे आपने. स्वर हो गया फिर वॉवल्स, कॉन्सोनेंट हो गए व्यंजन. तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और साउंड भी कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो वहाँ पे आपका ए का यूज़ होगा. फॉर एग्जांपल अ हाउस, अ बिल्डिंग, अ कैट, अ बैग, अ प्यून, अ टीचर, अ डॉक्टर एक्सेट्रा. क्लियर. यहाँ पे आर्टिकल आपका क्या आएगा, ए यूज़ होगा. और सेकंड रूल क्या है जहाँ पे आर्टिकल ए यूज़ होता है, कुछ ऐसे आपके मतलब सेंटेंस में जब सिंगुलर आपका जो नाउन है उससे पहले आपका क्या आ रहा है, जो आपका लेटर है, जो भी वर्ड है आपका, वो आपका वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ई और यू से स्टार्ट हो रहा है, पर साउंड कहाँ आ रहा है, यू का साउंड आ रहा है. स्टार्ट हो ई और यू से हो रहा है पर आपका साउंड क्या आ रहा है, यू वाला साउंड आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल अ यूनिफॉर्म, अ यूनियन, अ यूरिनल, अ यूरोपियन. क्लियर. साउंड आपका यू आया लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ, ई और यू से, जो कि क्या है आपके वोवल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं. क्लियर. तो नेक्स्ट रूल बोलता है सिंगुलर नाउन से पहले जहाँ पे आपका जो अल्फ़ाबेट, जो वर्ड है उसका जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है. कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है. पर साउंड क्या आ रहा है, व. साउंड क्या आ रहा है, व. मतलब साउंड आपका कॉन्सोनेंट का आ रहा है पर स्टार्ट हो रहा है वोवल ओ से. वहाँ पे भी क्या लगेगा आपका, ए आएगा. फॉर एग्जाम्पल अ वन मैन, अ वन रुपी नोट, अ वन आइड मैन एक्सेट्रा. क्लियर. और जो नेक्स्ट रूल बोलता है कि कुछ आपके ऐसे फ्रेजेस हैं और कुछ ऐसे आपके प्रोफेशंस होते हैं जहाँ पे आपका जो ए है वही आपका इनडेफिनेट आर्टिकल में यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल कुछ फ्रेजेस लाइक अ लॉट, अ फ्यू. अब आपका जो लॉट है वहाँ द लॉट नहीं आता कभी, या एन लॉट नहीं आएगा, अ लॉट ही आएगा, अ फ्यू आएगा. क्लियर. अ लॉट आ गया, अ फ्यू आ गया. क्लियर. तो इन चीज़ों में जैसे अलॉट आ गया, अफ्लू आ गया एक्सेट्रा, इनमें मतलब आपका अ ही यूज़ होगा. कुछ प्रोफेशन जैसे अ प्यून, अ टीचर, अ डॉक्टर, अ पोस्टमैन एक्सेट्रा. कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जहाँ पे आपका आर्टिकल जो है वो ए यूज़ होता है. आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होंगे कहाँ कहाँ पे आपका जो आर्टिकल है ए यूज़ हो रहा है. अब आपने यही इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है जो मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ रूल बताए. वहाँ पे आपने देखना है कभी भी ग्रामेटिकली इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कि जो डेफिनेट और इनडेफिनेट दो आर्टिकल्स है और इनडेफिनेट में जो ए आर्टिकल है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं.
क्लियर हो गया? सो प्लीज़ keep on watching my video, like, share and subscribe my channel, and keep on watching my more videos for getting more information. Thank you and have a nice day.